Hello students, welcome to my channel Incredible Scholars। अपने पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 को, जिसमें हमने बेसिकली आधा पार्ट डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि हम लोगों ने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस किया था, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर एबल टू मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और अपने इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ arguments against democracy. There are so many people who criticize the government for many different reasons. तो arguments against democracy हम डिस्कस करेंगे, and then we will discuss one or two arguments in favor of democracy as well. और बाकी का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। What are the different arguments or the reasons for which the scholars, the people, they criticize the democratic government? तो पहला जो आर्ग्यूमेंट वो देते हैं, what is that? That is political instability. Political instability. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये डिपेंड करता है कि किस पार्टी या अलायंस को इलेक्शन के बाद मेजॉरिटी मिलती है इन द लेजिस्लेचर, और जो पार्टी या अलायंस मेजॉरिटी सिक्योर करता है लेजिस्लेचर के अंदर, उस पार्टी का लीडर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। नाउ फॉर वेरियस रीजंस इट हैपेंस मेनी अ टाइम्स that the government is not able to complete its regular term, 4 साल या 5 साल या 6 साल, जो भी रेगुलर टर्म है उसको वो पूरा नहीं कर पाते। जस्ट बिकॉज मान लीजिए हमारे कुछ जो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजोरिटी में थी, उसके कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो डिफेक्शन करते हैं और किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस को वो ज्वाइन कर लेते हैं, एंड देयर नंबर इज सफिशिएंट इनफ टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इन माइनॉरिटी। या हम कह सकते हैं उस पार्टी या अलायंस जिसको मेजॉरिटी मिला था, वो आप लेजिस्लेचर के अंदर माइनॉरिटी में आ जाते हैं। उस केस में क्या होगा? द लीडर और यू कैन से द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ही हैज टू रिजाइन, ही और शी हैज टू रिजाइन। That means the government
had has fall before it completes its full term, regular term. अब भाई एक गवर्नमेंट तो आपकी गिर गई। आगे का प्रोसीजर इस केस में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्रेसिडेंट है, या अगर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है तो मोनार्क, वो क्या करेगा? ही विल सी इज देयर एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी और अलायंस इन द पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यस और नो। अगर वो देखता है कि हमारा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में है, ठीक है, वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर सकती है, तो द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है एंड ही और शी मे बी आस्क्ड टू प्रूव द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। लेकिन इन सब के बीच में क्या हुआ? चेंज ऑफ लीडर्स। और इन केस अगर दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी या अलायंस मेजोरिटी अपना प्रूव नहीं कर पाती है लेजिस्लेचर के अंदर, या इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी मेजोरिटी प्रूव कर पाए, तो ऑब्वियसली जो हमारा लेजिस्लेचर है, ठीक है, इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है एंड देयर आर फ्रेश इलेक्शंस। तो अल्टीमेटली इन बोथ द केसेस यू कैन फाइंड द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। क्यों होता है? लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग in democracy, which leads to political instability. अगला डिले इन डिसीजन मेकिंग। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट देते हैं दैट इज व्हाट? डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग, अब देखो डेमोक्रेसी के अंदर जो भी हमारे डिसीजंस लिए जाते हैं, ऑल द डिसीजंस आर टू बी टेकन आफ्टर डिस्कशंस एंड डिबेट्स। जो भी डिसीजंस होते हैं उन डिसीजंस के लिए लेजिस्लेचर्स का अप्रूवल जरूरी होता है। लेजिस्लेचर के अप्रूवल का मतलब उस पर लेजिस्लेचर्स के अंदर डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो हैं वो अपने अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली उस डिसीजन के फेवर में या उसके अगेंस्ट में अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और फाइनली वोटिंग के बाद अगर मेजोरिटी उस डिसीजन को सपोर्ट करती है देन दैट डिसीजन वुड बी टेकन, अदरवाइज नो, ड्रॉप हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस में यू कैन फाइंड अ लॉट्स ऑफ टाइम। ये सारी चीजें हमारी क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। अ लॉट ऑफ टाइम इज कंज्यूम्ड इन होल ऑफ दिस प्रोसेस। एक डिक्टेटर होता है, डिक्टेटोरियल रूल में क्या होता है? जो भी डिक्टेटर जो है जैसा सोचता है उसने अपना ऑर्डर इश्यू कर दिया, दैट वुड बी बिकमिंग अ लॉ। क्योंकि एक डिक्टेटर जो है उसको मेजॉरिटी पार्लियामेंट के अंदर यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर उसकी पार्टी की मेजोरिटी है या नहीं है, उसको मेजोरिटी सपोर्ट है या नहीं है, इट डजंट मैटर। यानी कि एक डिक्टेटर जो होता है ही नेवर एवर बॉदर्ड अबाउट द मेजोरिटी
ठीक है, वेदर इट इज इन फेवर और नॉट। ठीक है, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग थोड़ा क्विक होती है, लेकिन यहां पर नो। तो दैट इज व्हाट आप कह सकते हो अ लार्ज नंबर ऑफ elected representatives make discussions and debates over all decisions to be taken, and therefore this whole process is time consuming. ये पूरा प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट which is given against democracy, what is that कि भाई डेमोक्रेसी, within the democracy no morality, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर किसी भी तरह की कोई भी मोरालिटी नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि जो भी हमारे लीडर्स होते हैं दे ओनली फोकस ऑन विनिंग द इलेक्शंस। वो केवल और केवल इलेक्शन जीतने पे फोकस करते हैं। लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे ऑल फोकस ऑन विनिंग द इलेक्शन, दैट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ठीक है, और ऑब्वियसली जब हमको कंपटीशन जीतना है बाय एनी हुक और क्रुक, है ना, तो वहां पर अल्टीमेटली किसी भी तरह की कोई मोरालिटी लीडर्स से या पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेक्टेड नहीं होती। सो लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज focus only on winning the elections, winning the electoral competition, and there is no scope for morality. राइट, एक और आर्ग्यूमेंट, लॉट ऑफ करप्शन। विद इन द डेमोक्रेसी जो भी हमारे लीडर्स होते हैं दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं इन विनिंग द इलेक्शंस, एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू करप्शन। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट by the candidates and political parties on winning elections, which leads to corruption.
राइट। चलिए नेक्स्ट, पुअर डिसीजन मेकिंग। पुअर डिसीजन मेकिंग ऐसा कहा जाता है बाय द क्रिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर जो भी हमारे लीडर्स होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो रूलिंग पार्टीज होती हैं, दे डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर पीपल। लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, लोगों को सबसे ज्यादा फायदा किस चीज से पहुंच सकता है। इट हैपेंस मेनी टाइम्स के जो लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेती है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, पुअर डिसीजन मेकिंग। सो द इलेक्टेड representatives do not know what is good for people. This leads to poor decision making. And finally, एक और आर्ग्यूमेंट्स जो क्रिटिक्स देते हैं, व्हाट इज दैट, पीपल आर ऑल्सो ignorant about their बेस्ट इंटरेस्ट। लोगों को भी अपने खुद के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई जो हमारे क्रिटिक्स हैं, व्हाट डू दे से, हेंस पीपल should not decide, should not have the power to decide the things. तो ये सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं बाय द क्रिटिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद हमको लगता है कि हाँ भाई, ये सारे जो क्रिटिक्स हैं, टू सम एक्सटेंट दे आर राइट एट देयर प्लेस, एट देयर पॉइंट। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है कि भाई, अगर डेमोक्रेसी के अंदर सारी कमियां हैं, इतनी सारी कमियां हैं, फिर भी लोग जो हैं वो उसको प्रेफर करते हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन? अगर इसमें कुछ कमियां हैं, दैट्स करेक्ट, तो इसमें कुछ अच्छाइयां भी होंगी। इन सारे, अब डेमोक्रेसी के जब हम एडवांटेजेस को पढ़ते हैं तो एक चीज हमको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से भरना है, याद रखना कि डेमोक्रेसी इज नॉट द मैजिकल सॉल्यूशंस ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी जो है वो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उनका कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि भाई जादू की छड़ी नहीं है कि हमने जादू की छड़ी घुमाई और वो प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, भाई बढ़ रहा है, आप कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल एक बार में खत्म हो जाएगी। या पॉवर्टी है, ठीक है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इसको हम घुमाएंगे और पॉवर्टी एक बार में खत्म हो जाएगी।
डेमोक्रेसी ऑलवेज प्रोवाइड्स अस द कंडीशन। ये चीज हमको ध्यान रखना है कि डेमोक्रेसी हमको वो सारी कंडीशंस प्रोवाइड करती है। अब हम उन कंडीशंस का, हम उन अपॉर्चुनिटीज का कितना एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना एफिशिएंटली, अच्छे से उनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने ही डेमोक्रेसी को हम क्या बना सकते हैं, एक रोल मॉडल बना सकते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको हम रोल मॉडल बना सकते हैं फॉर द अदर डेमोक्रेसीज और फॉर द अदर कंट्रीज। ठीक है, ये कोई, जैसा मैंने आपको कहा, ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। हमको अपनी अपॉर्चुनिटी, जो डेमोक्रेसी हमको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, उस अपॉर्चुनिटीज को हमने बेस्ट तरीके से यूज करना है और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि डेमोक्रेसी इज दैट सिस्टम जहां पर लोग जो हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि भाई उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो किस तरह से क्या बेस्ट तरीका हो कि उनकी उन प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट कर पाए, सॉल्व कर पाए। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी या एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, या हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। राइट, तो पहला आर्ग्यूमेंट जो हम डेमोक्रेसी के फेवर में देते हैं, व्हाट इज दैट? Democracy provides us, democracy gives us or provides us unaccountable and responsive government. डेमोक्रेसी हमको क्या करती है, एक अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है। क्या मतलब हुआ इसका? अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपने अगर कोई भी डिसीजन लिया तो यू आर आंसरेबल। डेमोक्रेसी हमको एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो अपने डिसीजंस के लिए, अपनी पॉलिसीज के लिए, अपने एक्शंस, अपने कामों के लिए, अपने वर्क के लिए वो आंसरेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो क्या करती है, वो लोगों को बताती है कि ड्यूरिंग देयर टर्म उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम किए। ठीक है, इट ट्राइज टू कन्विंस द वोटर्स कि भाई आपके फेवर में, आपके वेलफेयर के लिए हमने ये सारे काम किए और इसलिए आप हमको वोट दें। ऑब्वियसली अगर आपका नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यूजुअली लोगों को आंसरेबल नहीं होती अपने एक्शन के लिए, अपने पॉलिसीज के लिए, अपने काम के लिए, अपने डिसीजंस के लिए। दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल।
रेस्पॉन्सिव की बात करते, भाई लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, बिकॉज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज टू गो इन द इलेक्शन. ठीक है, जो भी रूलिंग पार्टी है इट हैज टू फेस द इलेक्शन. तो लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं डेमोक्रेसी के अंदर, दे कुड नॉट बी इग्नोर्ड फॉर लॉन्ग बाय अ रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी या हम कहें गवर्नमेंट जो है वो लंबे समय तक लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की जो डिमांड्स हैं, उसको वो लंबे समय तक दे कैन नॉट इग्नोर. और ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल, अ केस स्टडी. ठीक है, अ फेमीन वाज देयर, अ फेमीन इन चाइना. चाइना में एक फेमीन यानी अकाल पड़ा. देयर वाज acute shortage, great shortage of food grains between the period from 1958 to 1961. और इसके अंदर about 3 crore people were died because of shortage of food. पहली चीज. ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी serious measure, serious step to help the people. इंडिया को देखते हैं. इंडिया gained independence, you know, in 1947. ठीक है, and during this period agricultural production in India was very low, and therefore the government had to make arrangements for food through imports. अब सोचिए ये डिफरेंस कहां से आया. चाइना में लोग मर रहे थे और उस समय तक आपका इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, और इंडिया की भी कंडीशन आपका 1958-61 ये वाला जो पीरियड देखते हैं 1950, वी आर टॉकिंग जस्ट आफ्टर 10 years ऑफ इंडिपेंडेंस. हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन भी मिड 1970s में हुआ था. 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और तब तक हम वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. सोचिए अगर इंडियन गवर्नमेंट भी यहां पर फूड का इंपोर्ट न करती तो क्या होता. ऑब्वियसली द पीपल इन इंडिया वुड मे ऑल्सो डाई बिकॉज ऑफ हंगर एंड स्टार्वेशन. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड नेवर एवर विटनेस्ड एनी सच फैमिली.
or any acute shortage of food grains for the people. ये डिफरेंस क्यों आया? In China, we know there is a non-democratic government. चाइना में क्या है? Non-democratic government. And that's why non-democratic government. अब non-democratic government, whether it is responsive, ठीक है, responsive to the people's needs or not, ठीक है, it depends on the government's wish. लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट can't ignore people's needs for a long time. यानी कि it could not remain irresponsive to the needs of the people. ये ऐसा पॉसिबल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए नहीं. तो ये पहला एडवांटेज, डेमोक्रेसी गिव्स अस an accountable and responsive government. This could be clear from this example of the famine in China. Another, एक और एडवांटेज हम डिस्कस करते हैं और इसके साथ मैं अपना वीडियो खत्म करूंगा इस एडवांटेज को डिस्कस करके. रेस्ट हमारे जो एडवांटेजेस हैं और जो बचा हुआ पार्ट है जो चैप्टर का, वील बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. तो जो हमारा सेकेंड एडवांटेज है, दैट इज डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को क्या करती है? इंप्रूव करती है. हमने एक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी डिस्कस किया था, दैट so many people make discussions and debates in a democracy. और इसकी वजह से हमारा क्या होता है? डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो प्रोसेस में होती है. अब हम इसी को एक एडवांटेज की तरह से कैसे हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी. ये एक्चुअली दैट इज नॉट अ डिसएडवांटेज, इट इज एन एक्चुअल एन एडवांटेज. क्योंकि जब इतने सारे लोग, सो मेनी पीपल, एज आई से, मेक डिस्कशंस एंड डिबेट्स इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, तो दे आर एबल टू highlight the possible flaws in the decision. वो क्या कर सकते हैं? उस डिसीजन के अंदर क्या कमियां हैं उसको वो क्या कर सकते हैं, उसमें क्या गलतियां हैं उसको वो हाईलाइट कर सकते हैं. अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? फ्लॉज और मिस्टेक्स आर रिजॉल्व्ड
in the stage, you can say in the stage of its flaws or mistakes are resolved at the stage when such decisions are taken. ठीक है, यानी कि जो भी हमारे मिस्टेक्स होते हैं, जो हमारे फ्लॉज होते हैं, उनको उसी समय रिजॉल्व कर लिया जाता है, सॉल्व कर लिया जाता है उसी स्टेज में जब उन डिसीजंस को लिया जाता है. ठीक है, तो द डिसीजन that come out in such a way has less chances for being rejected by the people, or go against their interest. ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही हमारे पूरे ही मतलब उसमें कुछ गलतियां होती ही नहीं. गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि लोग इन डिसीजंस को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि वहां पर जो डिस्कशन और डिबेट करने वाले हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. ऑब्वियसली दे वर नोइंग, ठीक है, अबाउट द नीड्स ऑफ द पीपल, द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे गिव देयर व्यूज ओवर दैट पर्टिकुलर डिसीजन. ठीक है, उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में. ठीक है, तो अल्टीमेटली इस तरह के डिसीजन के लोगों के द्वारा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं, या हम कहें कि इस तरह के डिसीजंस लोगों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, उनको नुकसान पहुंचाएं, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं. सो वी कैन से कि हमारा डेमोक्रेसी के अंदर जो क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग की, वो हमारी क्या होती है, इंप्रूव होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, आगे के हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में अपने कमेंट्स करिएगा. ठीक है, अच्छे से इसको रिवाइज करिए. ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे. सो टिल देन, keep on learning, keep on revising. Subscribe the channel if you have still not subscribed, and don't forget to press the bell icon so that you will be getting notification whenever a new video is uploaded. Thank you.